अब देखते हैं हम बच्चों प्रश्नावली 10.4 का दूसरा प्रॉब्लम। ये क्या बोल रहा है? यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। ठीक है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त में दो जीवाएं हैं जो बराबर लंबाई की है और वो वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। आइए हम देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। देखिए ये है प्रॉब्लम नंबर 2। ये है प्रॉब्लम नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? एक पहले वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया। इस वृत्त में दो जीवा है, एक जीवा मान लेते हैं ये है, दूसरी जीवा ये है। ठीक है, ये जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ये पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बिंदु पी है जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है और इसका केंद्र मान लेते हैं वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ये है ओ। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि ये दोनों जीवाएं बराबर है, इसलिए ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है। प्रश्न से हमें ये मिला है और ये अंदर में ही प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु पी पर। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पी डी बराबर पी बी। क्या बोल रहा है? जो प्रतिच्छेद करने से जो खंड बने हैं इन जीवाओं के, वो खंड आपस में बराबर होंगे। वो खंड जो है इसका खंड, जैसे ए बी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ए पी और पी बी में, तो ये जो पी बी है, पी बी जो है वो दूसरा जीवा जो है उसका संगत भाग क्या होगा? इसका संगत भाग क्या होगा? ये वाला बड़ा वाला होगा। ये बड़ा वाला इसके बड़ा वाला सी डी के बड़ा वाला जो खंड है उसके बराबर होगा, अर्थात पी बी बराबर पी डी। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि पी बी बराबर पी डी। और क्या सिद्ध करना है? और पी सी बराबर पी ए। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचते हैं और केंद्र ओ से जीवा सी डी पर लंब खींच देते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया और ये भी लंब हो गया। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम दे देते हैं ओ एल, इसको नाम दे देते हैं ओ एम और इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। अभी देखिए ओपी को हमने मिला दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ओ एल पी और दूसरा त्रिभुज ओ एम पी। और ओ एल क्या है? जीवा ए बी पर लंब है। जीवा ए बी पर लंब है तो क्या होगा? इसको समद्विभाज भी करेगा। ठीक है, उसी तरह से ओ एम क्या है? जीवा सी डी पर लंब है तो इसको समद्विभाज भी करेगा। और हमें ये बोला गया है कि ये दोनों जीवाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, समान हैं, अर्थात ए बी बराबर सी डी है, तो इनके आधा आधा भी आपस में बराबर होंगे। ओ एल जो है इसको लमसम विभाज किया, अर्थात एल बी बराबर एम डी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो उनके आधा भी बराबर होंगे। एल बी क्या हुआ? ए बी का आधा। एम डी क्या हुआ? सी डी का आधा। चूंकि ए बी और सी डी बराबर है तो उनके आधा भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए एल बी बराबर हो जाएगा एम डी। आप ऐसे लिखिए, चूंकि ए बी बराबर क्या है? सी डी, इसका मतलब है कि ए बी बट्टा दो क्या होगा? सी डी बट्टा दो।
दोनों का आधा बराबर होंगे। ए बी बट्टा 2 क्या है, एल बी, और सी डी बट्टा 2 क्या है, एम डी, इसलिए एल बी बराबर एम डी होगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब आप देखिए, अब आप त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पे बने हुए हैं, त्रिभुज ओ एल पी यह एक समकोण त्रिभुज है, उसी तरह से त्रिभुज ओ एम पी यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ओ एल पी और त्रिभुज ओ एम पी में इसको हम सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो है पी एम और एम पी एल दो भुजाएं हैं। ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएं तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि पी बी बराबर पी डी है। इसलिए हम इसके सर्वांग समता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, ओ एल पी और त्रिभुज ओ पी ओ एम पी, इसमें क्या है, ओ एल और ओ एम दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, अब बताइए। ओ एल बराबर ओ एम इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। और क्या आपने प्रमेय से पढ़ा था, प्रमेय में आपने ये पढ़ा था कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए क्या होगा, ओ एल बराबर ओ एम। और ओपी क्या है, ओपी बराबर ओपी, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, दोनों त्रिभुज में है ही, ये दोनों, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और देखिए यह कोण ओ एम पी, कोण ओ एम पी बराबर क्या है, कोण ओ एल पी के, कोण ओ एल पी के क्या है, ये दोनों कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ना। इसलिए यह दोनों त्रिभुज जो है क्या होगा, सर्वांग सम होगा। कौन से अवगणित के हिसाब से, यह सर्वांग सम होगा आरएचएस के हिसाब से। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल पी सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, त्रिभुज ओ एम पी के। कौन सा अवगणित के हिसाब से, कौन से सर्वांग समता के नियम के हिसाब से, आर एच एस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसका दोनों का एक कोण समकोण है, उसके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर है और एक संगत भुजा भी आपस में बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड जो है के हिसाब से दोनों समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा, इसलिए उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पे आपके पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ एम पी ओ एल पी, ये दोनों सर्वांग सम आपने सिद्ध कर दिया। अभी आप देखिए कि इसमें क्या होगा, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ओपी बराबर ओपी है, ये कोण बराबर ये कोण है। तो चूंकि ये एम, देखिए एम के दाहिना साइड वाला आपस में बराबर है, एम के दाहिना साइड वाला एल के दाहिना एल के दाहिना साइड का बराबर है, इसलिए एम का बायां एल के बायां के बराबर होगा ना, संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसलिए एम पी बराबर एल पी। आप लिखिए एम पी बराबर एल पी। ठीक है, ये आपको मिल गया, एम पी बराबर एल पी। अभी आप देखिए, अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं। अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल गया एम पी बराबर एल पी, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। अब आप देखिए पी बी बराबर, यहाँ पे पी बी बराबर क्या होगा, एल बी जोड़ पी एल, या एल पी, एल बी जोड़ एल पी, पी बी बराबर क्या होगा, एल बी जोड़ एल पी। और देखिए एल बी किसके बराबर है, एम डी के बराबर है। एल पी किसके बराबर है, एल पी किसके बराबर है, एम पी के बराबर है।
एम डी जोड़ एम पी क्या हो गया, एम डी जोड़ एम पी क्या हो गया, पी डी ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, पी बी बराबर पी डी, हमने ये सिद्ध कर लिया। यहाँ पे ऐसे भी आप देख के बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, एल बी बराबर है एम डी के, और हमने ये भी सिद्ध कर लिया एल पी बराबर है एम पी के, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस दोनों का योग इस दोनों के योग के बराबर होगा ना, इसलिए पी बी बराबर पी डी। अब हमें सिद्ध करना है पी सी बराबर पी ए। हम जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, तो ऐसे आप लिखिए पी सी बराबर क्या होगा, पी सी बराबर हम लिख सकते हैं कि सी डी माइनस पी डी, सी डी माइनस पी डी। पी सी बराबर ये जो है, ये छोटा सा भाग को हम लिख सकते हैं ना कि ये बड़ा वाला भाग में से इतना वाला भाग काट लिए, पी डी काट लिए, तो हो गया सी डी पूरा में से पी डी काट लिए तो बच गया सी पी या पी सी। अब सी डी क्या है, सी डी तो ए बी के बराबर है, इसलिए सी डी को लिखेंगे हम ए बी, और पी डी किसके बराबर है, पी डी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो लिखेंगे पी बी, अभी अभी आपने सिद्ध किया था। अब ए बी माइनस पी बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस पी बी क्या हो जाएगा, ए पी बच जाएगा ना, ए बी पूरा लंबाई उसमें से पी बी इतना लंबाई काट देंगे तो क्या बचा, ये ए पी, इसलिए पी सी बराबर क्या हो गया, ए पी। ये भी हमने सिद्ध कर लिया कि किसी भी वृत्त में दो बराबर जीवाएं खींची जाए और वो अगर आपस में प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने से जो जीवाओं के खंड बनेंगे वो खंड संगत खंड आपस में बराबर होंगे, अर्थात पी ए इसका बड़ा वाला ए बी का बड़ा वाला सी डी का बड़ा वाला भाग के बराबर होगा, उसी तरह ए बी का जो छोटा वाला भाग है पी ए सी डी का जो छोटा वाला भाग है पी सी उसके बराबर होगा। उसको हमने ऐसे सिद्ध किया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए सिद्ध करने के लिए हमने ये किया कि ओ से ए बी पर लंब खींचा और ओ से सी डी पर भी लंब खींचा, अगर केंद्र से जीवा पर लंब खींची जाए तो उसको समद्विभाज करती है, ठीक है। और उसी तरह से चूंकि दोनों जीवाएं बराबर हैं इसलिए उनके आधा भी आपस में बराबर होंगे, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है तो ए बी बट्टा दो सी डी बट्टा दो होगा, और ए बी बट्टा दो यानी कि ए बी का आधा क्या है एल एम, तो एल बी, तो एल बी बराबर क्या होगा, सी डी का आधा, सी डी का कितना है एम डी, वो ले लिया। आप दोनों त्रिभुज ओ एल पी और त्रिभुज ओ एम पी में गए, हम उस दोनों को सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, ओ एल बराबर ओ एम, क्योंकि यह दोनों क्या है, दोनों केंद्र से जीवा ए बी की दूरी और केंद्र से जीवा सी डी की दूरी है, चूंकि दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं इसलिए वो केंद्र से समान दूरी पर अवस्थित होंगी, केंद्र से समदूरस्थ होंगी। हमने थ्योरम में भी पढ़ा है कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसीलिए ओ एल बराबर ओ एम होगा। फिर हमने देखा कि ओ पी, यह दोनों त्रिभुज जो है ओ एल पी और ओ एम पी में कॉमन है, इसलिए ओ पी बराबर ओ पी लिखे। फिर ओ एम पी बराबर ओ एल पी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज ओ एल पी और ओ एम पी क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया तो क्या होगा, उसके संगत पार्ट्स जो है, संगत भाग, संगत कोण या संगत भुजाएं, ये सभी आपस में बराबर होंगी, इसलिए पी एम या एम पी बराबर एल पी। ये जब हमने सिद्ध कर लिया उसके बाद हम देखें कि पीबी क्या होता है, पीबी होता है एल बी जोड़ एल पी, एल बी बराबर है, एल बी बराबर है इसके एम डी के, एम डी जोड़ एल पी बराबर है एम पी के, अभी अभी हमने सिद्ध किया यहाँ पे। तो अब देखिए एम पी एम डी जोड़ एम पी, एम डी जोड़ एम पी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी, तो पी डी हो गया, इसलिए पी वी बराबर पी डी हमने सिद्ध कर लिया। उसी तरह से हमने यह सिद्ध कर लिया कि पी सी बराबर पी ए, ठीक है।